हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 30 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है 6 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि पिछले लेसन के अंदर भी आपको दिखाया गया था। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताई जाएगी। तो पहला है डिज़ाइनिंग जॉब्स, इनकी डिटेल थोड़ी आगे आ रही है। सो डिज़ाइनिंग जॉब्स है जिसमें जॉब स्पेशलाइजेशन होती है, ग्रुपिंग जॉब है जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, इसके अलावा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पोजीशंस। सो सबसे पहले है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन करना कि कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। सो स्पेसिफिकेशन होना टास्क एक्टिविटीज़ की जो एसोसिएटेड है पार्टिकुलर जॉब के साथ। उसके बाद आता है फिर जॉब स्पेशलाइजेशन, यानी कि ग्रुप बना लेना जो रिलेटेड जॉब्स हैं उनके रिलेटेड जॉब्स के ग्रुप बना लेना। जैसे कि मार्केटिंग रिलेटेड जॉब जो है वो ग्रुप उनका बनाया जाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। जॉब स्पेशलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं? वर्कर जो है वो प्रोफिशिएंट हो जाता है एक टास्क में। जब वो बार बार एक ही काम करता है तो वो प्रोफिशिएंट हो जाता है, टाइम के अंदर भी कमी आ जाती है इसमें। और स्पेशलाइज इक्विपमेंट यानी कि बार बार करने की वजह से एक्सपर्ट बन जाते हैं वर्कर्स, तो वो कुछ ऐसी टेक्निक्स उनको पता चल जाती हैं उस काम को करने की, जो एक अलग टेक्निक वो डिस्कवर कर लेते हैं। और इसके अलावा एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट भी आसान हो जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। जहाँ एक तरफ इसके फ़ायदे हैं जॉब स्पेशलाइजेशन के कि एम्प्लॉय जो वो बोर हो जाता है, डिससेटिस्फाई भी हो जाता है। और इसके अलावा एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स डू नॉट ऑलवेज अकर, यानी कि इसी तरह से काम होगा। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। उसके बाद है फिर ग्रुपिंग जॉब डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ग्रुप किया जाता है जॉब को लॉजिकल अरेंजमेंट के मुताबिक। सो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं लॉजिकल के मुताबिक, लॉजिक के मुताबिक। एक्चुअली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। इसके बाद है फिर रैशनल फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसकी क्या रैशनल है, क्यों होता है ये? इस वजह से होता है, इसकी सबसे अहम रीज़न यही है डिपार्टमेंटलाइजेशन इस वजह से होती है। डिपार्टमेंट इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो ऑनर है या इन्वेस्टर है जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जब बिज़नेस का साइज़ ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ एक्सीड कर जाता है, जो ऑनर या मैनेजर वगैरह होता है उसकी कैपेसिटी से, कि वो पर्सनली तौर पे तमाम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें। एक ऑनर के लिए जब पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करे, तो ही डिपार्टमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन के जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, 4 बेसिक तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो फंक्शनल, प्रोडक्ट, कस्टमर और लोकेशन। इनकी डिटेल आगे आएगी और यहाँ पर 5 दिखाए जा रहे हैं आपको। फंक्शनल, प्रोडक्ट, कस्टमर, जोग्राफिक और मैट्रिक्स। सो एक एक करके अब इनको देखते हैं। पहला है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपके सामने यहाँ पर मौजूद है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसके अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन दिखाई जा रही है, जहाँ पे फंक्शंस के मुताबिक डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। जैसे कि सेल्स का डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग है, आर्ट डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स है, प्रिंट एडवर्टाइजिंग है, रेडियो एडवर्टाइजिंग, ये तमाम मौजूद है। सो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस के मुताबिक। मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तमाम जो है वो फंक्शन है। और ज़्यादातर आपने भी देखा होगा, और आप में से जो लोग जॉब करते हैं उन्होंने तो प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी होगी कि डिपार्टमेंट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में इसी हिसाब से बनाए जाते हैं, फंक्शंस के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। सो इसके फ़ायदे क्या हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट्स को रखा जा सकता है, उस फंक्शन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग के एक्सपर्ट, फाइनेंस के अंदर फाइनेंस के एक्सपर्ट। और सुपरविज़न भी इसमें आसान होती है और कोऑर्डिनेशन भी इसके अंदर आसान होता है कि अगर एक शख्स नहीं आया डिपार्टमेंट का तो दूसरा शख्स भी उसी फंक्शन का ही होगा। मार्केटिंग में अगर एक शख्स नहीं आता है तो दूसरा शख्स भी उसका काम कर सकता है, क्योंकि वो भी मार्केटिंग का ही होगा इस वजह से। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन भी इसमें आसान होता है। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्लो होती है और ब्यूरोक्रेटिक भी होती है। डिसीजन स्लो होता है जब हम डिसाइड करते हैं कस्टमर के बारे में। और इसके अलावा लॉस साइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हाँ, फोकस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें फोकस फंक्शन के ऊपर होता है। तो मार्केटिंग वाले मार्केटिंग की तरफ उनका फोकस होता है,
फाइनेंस वालों का फाइनेंस की तरफ, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उससे हट जाता है फोकस। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है। और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी डिफ़िकल्ट होता है मॉनिटर करना। उसके बाद है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट फंक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये दिखाया जा रहा है ABC ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट इंजन के लिए अलग डिपार्टमेंट, कंज्यूमर फाइनेंस के लिए अलग, मेडिकल सिस्टम के लिए अलग, इंश्योरेंस के लिए अलग, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए अलग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए अलग, स्पेशलिटी मटेरियल के लिए अलग और XYZ टीवी के लिए अलग। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि मैनेजर्स स्पेशलाइज बट हैव ब्रॉडर एक्सपीरियंस। स्पेशलाइज होते हैं लेकिन ब्रॉडर एक्सपीरियंस होता है, और ईजियर होता है, ईजियर टू एक्सेस वर्क यूनिट परफॉर्मेंस। यानी कि परफॉर्मेंस को देखना, वर्क परफॉर्मेंस देखना जो है वो आसान होता है, और डिसीजन मेकिंग जो है इसमें फास्टर होगी, तेज़ होगी। नुकसान भी है इसका, डुप्लीकेशन होती है एक्टिविटीज़ की, एक एक्टिविटी बार बार भी हो सकती है। और इसके अलावा डिफ़िकल्ट होता है कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट के अक्रॉस, डिफरेंट डिपार्टमेंट में यानी कि। और उसके बाद है कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेचर और कस्टमर ग्रुप की बेसिस के ऊपर, ताकि हाई सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड की जाए कस्टमर्स को। इसके भी फ़ायदे हैं और इसके भी नुकसानात हैं। फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर की नीड्स के ऊपर फोकस होता है, और प्रोडक्ट जो होती है वो प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर की नीड के मुताबिक होती हैं। और नुकसान ये होता है कि डुप्लीकेशन होती है रिसोर्सेज की, यानी कि कई सारे डिपार्टमेंट जो है वो सिमिलर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट करना अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और कस्टमर को खुश करने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का नुकसान हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 30 कंप्लीट। यहाँ पर आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दी, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।